बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शफीक अली जो है डंकी लगाकर यूनान गया और वहां से हॉलैंड पहुंचा, नेदरलैंड। वहां से इसने शिप के जरिए होता होता ये जो लंदन पहुंच गया। काम नहीं आता था, होटल पे जो है इसने बर्तन धोना शुरू कर दिए। इसके बाद वहीं पर इसने खाना पकाना सीखा, रोटियां लगानी सीखी और वहीं पर जो है डॉलर जो कमा कमा कर वापस अपनी बीवी और बच्चे को भेजता रहा। लेकिन आखिर में ऐसा क्या हुआ कि जो शफीक है, ये जो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, इसका जो बेटा 7 साल का है, सब इसका साथ छोड़ के इतने अरसे के बाद कि जब इसका जो है गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि ये उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुका था कि अब ये इधर का भी नहीं हो रह सकता था ना उधर का रह सकता था। इसने सालन भी अप्लाई किया लेकिन ये केस चलता रहा और आखिरकार जो शफीक मोहम्मद है, जो शफीक अली है, वो सबसे हाथ धो बैठा और वो है कहता है कि मैंने सही सुना था कि जो प्रदेश की 2 रोटी से बेहतर है कि अपने मुल्क में जो है वो बंदा आधी रोटी खा ले। नाज़रीन, शफीक अली के साथ क्या हुआ और ये जो वाकया है ये क्या, बिल्कुल ये एक सच्ची कहानी है। इसको सुन के जो है इंसान के जो है अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बाज़ जिनके लिए हम इतना कुछ करते हैं, जिन पे हम इतना भरोसा करते हैं, जब वो हमारा साथ छोड़ दें सिर्फ फकत पैसों के लिए, उनका हमारा तल्लक रह जाए, तो फिर इंसान जाए तो कहाँ जाए। इंसान एतबार करे तो किस पर एतबार करें। लिहाजा लाजिम स्टोरी को जरूर सुनिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी इस तरह के वाकयात जरूर बताइएगा। जो मेरे ओवरसीजर भाई पाकिस्तान से बाहर सारी उम्र में मजदूरी करते हैं, जब उनका ही घर लूट जाए तो क्या बात बनती है। लिहाजा आप लोग इस ब्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मैं शफीक अली की बात सुना रही हूँ जो कि पाकिस्तान में रहता था। 7 साल का बेटा था, बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, गुर्बत का मारा था। यहाँ पाकिस्तान में जो है उसका गुजर बसर बहुत मुश्किल से था, तो उसने सोचा कि मैं कोई ऐसा काम करता हूँ कि बाहर चला जाता हूँ ताकि हालात कुछ बेहतर हो सके। जो बच्चा है, एक ही बेटा है, 7 साल का हो गया है, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बंदोबस्त करूं कि जो बच्चे को भी पढ़ा सकूं। और उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम रुको, मैं डंकी लगाकर चला जाता हूँ। वो डंकी लगा के यूनान पहुंच जाता है। यूनान में कुछ अर्सा काम करता है, उसके बाद हॉलैंड पहुंच जाता है, हॉलैंड से नेदरलैंड पहुंच जाता है। वहां से शिप के जरिए, बताने का मकसद है, वहां से होता होता ये जो है लंदन चला जाता है। जब ये लंदन जाता है तो वहां पर इसको किसी किस्म का कोई भी काम नहीं आता, तो ये क्या करता है, बर्तन, एक होटल में बर्तन धोने लग पड़ता है। वहां पर साथ साथ ये मेहनत करता है, खाना पकाना सीखता है, रोटी लगाना सीखता है। तो एक बहुत अच्छा जो है ये वेटर बन जाता है, कुक बन जाता है कि लोग इसकी डिमांड के मुताबिक इसको जो है पे देते हैं, क्योंकि इसके हाथ में बहुत जायका आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे रहते रहते वो साइलम भी अप्लाई कर लेता है। 10 साल से केस चल रहा है लेकिन जो है वो केस किसी तरफ जा नहीं रहा। 3 साल इसको पहले यहाँ, टोटल 13 साल से ये जो है लंदन में बैठा है, साइलम में अप्लाई कर रहा है, लेकिन जो है केस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी दौरान ये पाकिस्तान भी नहीं जा रहा। अपने बहन भाइयों की इसने शादी की, खूब पैसा कमाया। मैंने बताया कि इसको बहुत अच्छा खाना बनाना आ गया था। खूब पैसा कमाया, बहन भाइयों की शादी की, बीवी को घर लेके दिया, सालों को कारोबार करवाया, उनका कारोबार स्टैंड करने में मदद की, बच्चे को अच्छे स्कूल से पढ़ाया लिखाया और कहा कि जी जो जो ज़रूरत ज़िंदगी है आप लोग पूरा करें, क्योंकि उसको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। रोज़ फ़ोन पे अपनी बीवी से बातें करता है कि जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हैं, बच्चा भी अच्छे जो है वो स्कूल में पढ़ रहा है। इसी दौरान उसकी बीवी को टैक्स जमा करवाने में, कभी जो किसी भी बैंक के कामों में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो उसके बीवी है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उसने अपनी पुप्पी ज़ाद, जो बहन है, जो बेवा है, उसका बेटा है तकरीबन 16 साल का वकार, उसको अपने घर में रख लिया एक कमरे में और कहा कि तुम इस कमरे में रहो। बेगम को कहा इसको कमरा दे दो ताकि ये जो बंदा है यहाँ पे रहेगा तो तुम्हारे बहुत से छोटे मोटे काम कर देगा। उसकी बीवी ने कहा चलो ठीक है। उसने वो जो बच्चा है 16 साल का वकार, वो अपने घर में रख लिया। उसके वकार में आने से ये हो गया कि बहुत से जो काम है छोटे मोटे उसके लिए आसानी होगी। और जो यहाँ पे शफीक अली है, इसने भी कुछ सुकून का सांस लिया। ये भी सैलरी की मद में जो वकार है उसकी माँ को पैसे पे करता है, इसके अलावा भी उनको जितनी पैसों की जरूरत पड़ती ये पे कर देता, क्योंकि वकार ने इसके घर का काफी जो काम है वो अपने जिम्मे ले लिया था।
फिर ऐसा हुआ कि एक वक्त आया कि इसकी बीवी की कॉल आई, इसने अपनी बीवी की कॉल रिसीव की तो बीवी ने कहा कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इसने कहा कि क्या बात करनी है? उसने कहा कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। वो बड़ा हैरान होता है, उसकी पहले से ज़मीन निकल जाती है। वो कहते हैं तुम क्या कह रही हो? कहते हैं कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए, मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। उसने उसको बहुत समझाया, तरले किए, मिन्नतें किए, वास्ते डाले कि बताओ वजह क्या है, अगर तुम ये कहती हो कि मैं पाकिस्तान आ जाऊं तो मैं सब कुछ साइलम छोड़ के, हर चीज छोड़ के पाकिस्तान आ जाता हूं। मैं नाज़रीन यहाँ पे आपको एक बात बताऊं कि सिर्फ 2 साल रह गए थे, उसके बाद जो शफीक अली है इसको वहां की नेशनैलिटी मिल जानी थी। इसने अपने बीवी और बच्चों को भी वहां बुला लेना था, लेकिन उससे पहले ही इसके सर पर बम फोड़ दिया गया ये कह के कि मुझे डिवोर्स दे दी जाए। इसने अपनी बीवी को बहुत समझाया, इसकी बीवी नहीं मानी तो इसने अपने फैमिली में बताने की बजाय अपने दोस्तों से कहा, उनसे मशवरा मांगा कि जो मेरी बीवी है वो ये चाह रही है कि मुझे डिवोर्स दे दो। तो उसके दोस्तों ने उसको कहा कि यार तुम्हारी बीवी की यहाँ पर भी बातें हमने सुनी है, ऐसा करोगे कि जब यहाँ आ जाओगे, पाकिस्तान आ जाओगे तो ना बीवी रहेगी ना बेटा रहेगा। वो पहले डिवोर्स लेने पे तैयार है और वहां से भी जाओगे, बाहर के मुल्क से भी जाओगे, लंदन से भी जाओगे, तो लिहाजा तुम वहां पे स्टे करो। बीवी क्या करती है? कहती है कि अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो मैंने यहाँ पर कोर्ट में जो है खुला का मुकदमा कर दिया है, तुम्हें मेरे जो वकील है वो नोटिस भिजवा देगा। और ऐसा ही हुआ, कुछ देर के बाद इसके व्हाट्सएप पर जो खुला के नोटिस हैं वो आ गए, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं आया था, वहीं रुका रहा, तो जो डिवोर्स है वो इसकी बीवी को मिल गई। जब इसके घर वालों को ये बात पता चलती है तो उसके घर वाले इसको कॉल करते हैं, ये अपने बड़े भाई इसका फोन पे बात करता है, तब वो उसको कहता है कि हमें तो पहले ही पता था कि तुम्हारी बीवी का और वकार का घूमना फिरना, घर में इकट्ठा रहना सबको पता था, लेकिन हमें तो बात पे यकीन नहीं करोगे और कहोगे कि मेरी बीवी पर शक करते हैं, लिहाजा हम खामोश रहे। यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि वकार की जो उम्र है वो अब 21 साल हो चुकी है और जो उसका अपना बेटा है वो भी अब काफी बड़ा हो चुका था। उसने कहा कि तुमने कहा कि तुम हम पे शक ना करो तो इसलिए हमें तुमको नहीं पता। छोटे भाई से भी बात हुई, उसने भी यही कहा, जब रिश्तेदारों से बात हुई उन्होंने भी यही कहा कि तुम्हारी बीवी का चार्ज लेना तो सबको पता थे, आप तुम बाहर बैठे थे, हम तुम्हें क्या बताते, तुम्हें बताते तो तुम परेशान होते और यकीन भी ना करते। उसने अपने दिल में कहा ये बात तो ठीक है, जितनी मोहब्बत मुझे अपनी बीवी से थी, जितना मैंने अपनी बीवी के लिए किया, कि मैंने तो कभी किसी औरत को वहां पर इतने साल रहते हुए कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा था। मैं कहता था कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे किसी की इज्जत करूंगा तो वहां पाकिस्तान में मेरी बीवी की इज्जत लोग करेंगे, क्योंकि मेरी बीवी वहां मौजूद बैठी थी। लेकिन इसके बावजूद कि मेरे जो सर है उस पर जुल्म के पहाड़ टूट गए, कि मेरे रिश्तेदारों ने भी ये बताया कि हम तुम्हें बताते तो तुम यकीन ना करते, इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया। लेकिन वो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे मैं लोगों की दोहरे म्यार पे बड़ा हैरान हूँ कि खुदारा अगर वो मुझे बता देते, मेरे दिमाग में ये बात डाल देते, मैं उन पे यकीन करता या ना करता, लेकिन मैं दिमागी तौर पर अलर्ट तो होता, मुझे पता तो होता कि कुछ लोग जो हैं वो ये इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं अपना घर बचा लेता, मैं यहाँ छोड़कर सब कुछ उनके कहने पे वापस आ जाता कि मेरी बीवी के किरदार के ऊपर जो है लोग बातें कर रहे हैं। मैं जानता था कि मेरी बीवी जो है वो एक नेक औरत थी और किसी मजबूरी के तहत कि मैं, क्योंकि बाज़ का जो पैसे की होते हैं ना तलब, वो तो इंसान जो है वो कभी ना कभी इस जमाने में इंसान की पूरी हो जाती है, लेकिन जो तल्लकात होते हैं मियाँ बीवी के वो बहुत ज्यादा अहम होते हैं। उसने कहा अगर मुझे बताया जाता तो मैं जरूर वापस आ जाता और अपना घर बचा लेता, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी ने नहीं बताया था। आज भी मैं लंदन में मौजूद हूँ, जब भी खाना बनाता हूँ तो जो मेरे आंसू हैं वो मेरे खाने में गिर जाते हैं और मैं सब्र शुक्र करके बैठ जाता हूँ कि अब मैं करूँ तो क्या करूँगी, मेरी सारी उम्र की जो कमाई है वो लुट चुकी है और मैं बर्बाद हो चुका हूँ।